Hello friends, how are you? My name is Harendra Tiwari and you are watching AgriEra YouTube channel. Dear friends, in this very special video, we are going to discuss production technology for ornamental plants, medicinal and aromatic plants and landscaping. Dear friends, we will discuss at first syllabus, then the previous year questions and expected questions. So let's start with very first unit, importance and scope of ornamental crop. मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ आपको कि इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, फर्स्ट यूनिट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसमें आप क्या कर सकते हो कि ऑर्नामेंटल क्रॉप क्या होती है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनीसन, कितना एरिया है यहाँ पर इंडिया में, वर्ल्ड वाइड कितना एरिया है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से प्लांट को हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या हमारा रोल है, कितना हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप वेरियस एक्सपेक्ट पे आप देख सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके एस्पेक्ट हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये आपकी फर्स्ट यूनिट से केवल क्वेश्चन बन के आएगा। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपका लैंडस्केपिंग क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। लैंडस्केपिंग क्या है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स ऑफ गार्डनिंग क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे आपका लाइन क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, ठीक है, हार्मोनी क्या होती है। तो इस प्रकार से आप देख लेना लैंडस्केपिंग क्या होता है और उसमें ट्री का, श्रब का और क्लाइंबर्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है। ये आपका सेकेंड यूनिट में आएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन लैंडस्केपिंग से अच्छे से देख लेना। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो थर्ड यूनिट में आपका क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इम्पोर्ट फ्लावर्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट फ्लावर्स। कट फ्लावर होते हैं, देखो फ्लावर्स दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है। एक कट फ्लावर होते हैं, एक होते हैं लूज फ्लावर। कट फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिनकी डंडियों के साथ में फ्लावर्स, उनको हम हार्वेस्ट करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, चाहे वो रोज़ हो, जरबेरा हो, कार्नेशन हो, लिलियम हो, ऑर्किड हो। ये सब क्या हैं, कट फ्लावर्स भी हैं। और साथ में कैसे ग्रो किए जाते हैं, प्रोटेक्टेड कंडीशंस में। प्रोटेक्शन कंडीशंस का मतलब होता है कि अंडर ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, प्लास्टिक हाउस, जो भी हो उसके अंदर में ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के रूप में ज़्यादा सक्सेसफुली ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। रोज़ को आप हम ओपन भी ग्रो कर सकते हो, जबकि ग्लेडियोलस हुआ, ट्यूबरोज हुआ, क्राइसेंथेमम हुआ, इनको ओपन कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो कट फ्लावर्स की हम अभी बात करेंगे कि कैसे, और लूज फ्लावर में मैरीगोल्ड, जैस्मीन आते हैं, ठीक है। लूज फ्लावर्स में यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली आपकी यूनिट में है। वैसे तो बहुत सारे लूज फ्लावर्स हैं। अब इसमें बात करते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है। देखिए, कट फ्लावर्स में रोज़ की कल्टीवेशन अगर पूरी दे रहा है तब तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन रोज़ अच्छे से कवर कर लीजिएगा और आपका कार्नेशन तैयार कर लीजिएगा। रोज़ कार्नेशन, और थर्ड में आप तैयार करना चाहें तो जरबेरा कर सकते हैं। नहीं, जरबेरा मत कीजिएगा, केवल आपको रोज़ और कार्नेशन कट फ्लावर्स में प्रोटेक्टेड वाली करना है, और ग्लेडियोलस, ट्यूबरोज, क्राइसेंथेमम, ठीक है, ये तीन आपकी जो है ओपन कंडीशन वाली तैयार कर लीजिएगा। तो आपकी 5 क्रॉप्स कट फ्लावर से हो जाएंगी। उनमें से रोज़, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन और ग्लेडियोलस, ठीक है, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। और उसमें से अगर बात करें तो क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, रोज सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं कट फ्लावर के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर लूज फ्लावर्स में देखें तो मैरीगोल्ड और जैस्मिन दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स, वही सेम है कि इसमें कौन सा प्लांट आ सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें
तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अश्वगंधा, एस्परागस, एलोए, ठीक है, और पेरीविंकल, ईसाबगोल, ठीक है। इसमें से आप कर लेना तो एक से एक क्रॉप आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अश्वगंधा, ईसाबगोल, पेरीविंकल और एलोए, यहाँ से आपको एक देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आपने अच्छे से कवर किया, तो जितनी भी क्रॉप हैं वो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सिंपल है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से प्रोसेस से आपको अडॉप्ट करना है, जिससे आप अच्छे से अच्छे कम समय में अच्छी से तैयारी अपनी कर सकते हो। 5th यूनिट कौन सी है आपकी? एरोमेटिक प्लांट की। मिंट क्या होता है, जिसको मेंथा कहते हैं, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पाल्मरोजा। सिट्रोनेला, लेमन ग्रास एंड पाल्मरोजा, इसकी जो टेक्निक्स हैं आलमोस्ट सेम होती हैं। तो अगर एक को तैयार करोगे तो अगर उसकी वेराइटीज़ को अलग कर दें, ठीक है, तो जो है आलमोस्ट सेम ही रहती है। ऑसिमम जो आपका तुलसी रहता है, रोज वेटाइवर है, ठीक है। तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा वेटेज बढ़ रहा है। तो इसमें से आप एक तो यहाँ से 3 में से आ जाएगा, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पाल्मरोजा में से कर लेना, मेंथा की तैयार कर लेना, और इधर से वेटाइवर की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हो, इतना आपको कवर करना है। अब बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में इसको तैयार करना है, ठीक है। तो हम अभी बताते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। देखिए, कोई भी क्रॉप होती है तो क्रॉप को सबसे अच्छा चांस क्या रहता है कि कैसे हम उसको तैयार करें। तो देखिए, कोई भी क्रॉप है तो सबसे पहले उसका बॉटेनिकल नेम, सबसे पहले बॉटेनिकल नेम, उसका कॉमन नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, जो इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, या कह सकते हो इसका स्कोप क्या है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या आ सकता है कि इसके में ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट वैरायटी कौन कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट वैरायटी। और हाँ, आपकी जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड होता है कौन सा है, ये आप ज़रूर इसको लिख लेना, तैयार कर लेना। एक से एक आधे होते हैं, ठीक है, किसी में आपका क्या कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने हैं कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, ओके, तो उनको एल्कोलाइड होते हैं, ठीक है। तो जो भी हों उनको आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में सॉइल, क्लाइमेट, ओके, और उसके बाद में कितना वाटर वगैरह अगर आपको पता हो कि कितना चाहिए तो बता सकते हो। जनरली जो है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स में पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन स्पेशल टेक्निक्स अच्छे से कवर कर लेना। स्पेशल टेक्निक्स कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैं क्राइसेंथेमम की बात कर रहा हूँ तो इसमें डिसबडिंग होता है, डिशूटिंग होता है, पिंचिंग होता है। तो ये सब स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो पर्टिकुलर क्रॉप में पाई जाती हैं। जैसे मैं बात करूं इसमें मैरीगोल्ड में, तो इसमें पिंचिंग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, कितने दिन पर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको तैयार करना है। स्पेशल टेक्निक्स के बाद में अगर उसमें कोई पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि कोई डिजीज़ लगी हो या इंसेक्ट पेस्ट हो, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज आलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट पेस्ट आलमोस्ट सेम ही रहते हैं, आलमोस्ट डिजीज़ भी रहती हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख लेना, कुछ पर्टिकुलर अलग से होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कार्नेशन में स्लीपीनेस हो जाता है, ठीक है, स्लीपीनेस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको देखना कि फ्लोरेट में फ्लोरेट फट जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी होते हैं। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन, हार्वेस्ट टेक्निक्स, बस। अगर वैल्यू एडिड कोई चीज़ें हैं, वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर रोज़ की मैं बात करूं तो रोज़ में एक स्पेशल ग्रुप होता है, जैसे कह सकते हो कि ऑयल के लिए रोजा डेमसेना होता है जिसको डेमस्क रोज कहते हैं। साथ में
चाइनीज़ रोज़ होता है, ठीक है, चाइना रोज़ जो होता है, चाइना टी रोज़ कहते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, डॉग रोज़ होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इसके होते हैं, ग्रुप है पूरा रोज़ का, तो आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। रोज़ बहुत बड़ी क्रॉप है, ठीक है। जैसे आपका इसमें क्वेश्चन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी आ सकते हैं पर्टिकुलर, तो वो देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्रॉप को अच्छे से कवर कर सकते हो। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स बहुत सिंपल है, एक बार अगर उसको तैयार कर लोगे, 1 से 2 वैरायटी आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेडिसिनल की। और जितनी ज़्यादा वैरायटी याद होंगी उतने अच्छे नंबर पाओगे। फोकस्ड रहिए और उसको अच्छे से कवर करिए। अब मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर लैंडस्केपिंग की बात करें तो उसमें मुगल गार्डन कैसी होती, तो गार्डन डिफरेंट टाइप्स की होती है, आपने पढ़ा होगा। एक होती है फॉर्मल गार्डन, एक होती है इनफॉर्मल गार्डन, और एक होती है आपकी कौन सी, फ्री स्टाइल गार्डन। तो मुगल गार्डन क्या होती है, उसकी कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आया था। फिर उसके बाद में है राइट इन डिटेल द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको 100% कवर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू गाइज। प्रूनिंग ट्रेनिंग क्या होती है, तो ये तो आपको पता होगा। जैपनीज स्टाइल ऑफ गार्डनिंग क्या होती है, इनफॉर्मल की स्टाइल की गार्डन होती है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुई है, जैपनीज जापान से हुई है। हेज एज क्या होते हैं, ठीक है। विंटर सीजन्स, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में जो है वैरायटी अच्छी से देख लेना कि कौन सी हाइब्रिड टी रोज़ की वैरायटी है, कौन सी फ्लोरीबंडा की वैरायटी है, ओके। तो इस प्रकार से आप अच्छे से कवर कर लेना। फिर 23rd क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो 23rd क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, और इसके लिए वेरियस टेक्निक्स कौन कौन सी है वेस्ट लाइफ को बढ़ाने के लिए, केमिकली कैसे है, और जो है डिफरेंट मेथड हैं, जैसे वाटर में रखकर हम वेस्ट लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिल्वर थायोसल्फेट STS होता है, उसके थ्रू हम किसी भी फ्लावर की वेस्ट लाइफ को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेल्फ़ लाइफ क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि शेल्फ़ लाइफ हम बेसिकली वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के लिए फ्रूट्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वेस्ट लाइफ हम पर्टिकुलर फ्लावर्स के लिए यूज़ किए करते हैं, ओके। तो फ्लावर अरेंजमेंट क्या होते हैं, जैसे इकेबाना क्या है, मोरीबाना क्या है, इकेबाना, मोरीबाना, मोरीमोनो, जियोबाना, ओके, और हाइबिने करके है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं फ्लावर अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। एक इंग्लिश टाइप का अरेंजमेंट होता है, एक होता है जैपनीज़, ठीक है। तो ये आप इसका इसमें आएगा। फिर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर एक कल्टीवेशन होगी तो इसमें इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इसी में ऐड कर दीजिएगा कि सबसे पहले कॉमन नेम के बाद में बॉटेनिकल नेम, फिर फैमिली, देन ओरिजिन, देन उसके बाद में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या स्कोप कह सकते हो। देन इसके बाद में फिर स्टार्ट हो जाइएगा कि क्या होता है, सॉयल एंड क्लाइमेट क्या होता है पर्टिकुलर क्रॉप का, वैरायटी देख लेना कौन कौन सी हैं, प्लांटिंग मटेरियल या सीड रेट, यस सीड सोइंग या सीड रेट, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, एसेक्सुअली होता है या सेक्सुअली होता है, कितना सीड रेट चाहिए, प्रोपेगेशन थ्रू कौन से पार्ट से होता है, अगर वेजिटेटिव मेथड है तो रूट से होगा, लीफ से होगा, स्टेम से होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड से होता है, तो उसको सोइंग टाइम ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, स्पेसिंग, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो एक ऑप्टिमम फर्टिलाइज़र डोज आप लिख सकते हो। पिंचिंग, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, डिसबर्डिंग अगर पर्टिकुलर क्रॉप की होती है। कार्नेशन की बात करें तो हाफ पिंच होता है, फुल पिंच होता है। डिजीज़ एंड पेस्ट कौन से हैं, और हार्वेस्ट एंड ईल्ड। तो ये इतने हेड में आपको कोई भी क्रॉप को तैयार करना है, इससे आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस की मार्केटिंग
या गुड लॉन बनाने के लिए कौन कौन से फेवरेट साइट्स क्या होती हैं और कैसे इसको मेंटेन करेंगे। तो लॉन क्या होता है, सबसे पहले कि इसको हम हार्ट ऑफ गार्डन कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है 75% से ऊपर एरिया में इसको किसी भी गार्डन में बनाना पड़ता है, ठीक है। लॉन का ओरिजिन जो है इंग्लिश फ्लावर से हुआ है, इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट से हुआ है। लॉन में कौन सी साइट होनी चाहिए स्पेसिफिक, ठीक है, कौन सी क्रॉप की स्पीसीज इस सुटेबल रहती है। अगर हम बात करें कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे ड्राई जो होता है इन्वायरमेंट रहता है, तो दूब घास सबसे सुटेबल है शेड के लिए, ठीक है। बफेलो ग्रास है, ठीक है, स्टेनोटेफ्रम सेकेंडेटम। तो डिफरेंट टाइप्स की लॉन हैं, मतलब ग्रासेस हैं जो डिफरेंट उस पर यूज़ करती हैं, जैसे कोरियन ग्रास है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की ग्रासेस हैं जिनको हम लॉन बनाने में, फिर उसमें आ सकता है कि मोवर क्या होता है, रोलर क्या होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बोनसाई क्या होता है, रॉकरी क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हैं, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। श्रब क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बता दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, अपनी तरफ से इनको आप कवर कर लेना, देख लेना। सबसे पहले रॉकरी क्या होता है, बोनसाई क्या होता है, गार्डन स्टाइल क्या होता है, गार्डन स्टाइल क्या होती है, ओके। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट अपना देख लेना कौन कौन से हैं। नहीं भी आए तब भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट गार्डन है, फॉर्मल गार्डन कौन सी हैं, इनफॉर्मल गार्डन कौन सी है, तो इनको सबको आप अच्छे से कवर कर लेना। चाइना टी रोज़ क्या होता है, हाइब्रिड टी रोज़ क्या होते हैं, ठीक, डेमस्क रोज़ क्या होता है, पिंचिंग क्या होता है, डिसबडिंग क्या होता है, ओके। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।